अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। अब देखें, ये सारी बातें जो है वो थ्योरेटिकल है। और उस के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट जो है वो याद रखने हैं कि इन रेडिएशन का मेडिकल यूज क्या है। ठीक है। और वो ये है कि मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन के अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है एक्सरेज। द मोस्ट कॉमन टाइप इंक्लूड एक्सरेज। कहते हैं एक्सरेज जो होता है वो वाइडली यूज किया जाता है मेडिकल इमेजिंग में। व्यू बोन्स, टीथ और इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है, ये फ्रैक्चर्स को, इन्फेक्शंस को और ट्यूमर्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। वाइडली यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग टू व्यू बोन्स, टीथ एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर इसी तरह गैमा रे थेरेपी है, जिसे रेडियोथेरेपी भी कहा जाता है। इट यूजेस हाई एनर्जी गैमा रेज टू किल कैंसर सेल्स, टारगेट स्पेसिफिक ट्यूमर एरियाज व्हाइल मिनिमाइजिंग डैमेज टू सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज। तो गैमा की जो है वो एनर्जी ज्यादा है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, तो इसलिए हम रेडियोथेरेपी के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, इसमें मतलब ही यही है कि ये ट्रेस करता है, किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को ऑब्जर्व करता है, किसी ऑर्गन्स के फंक्शन को या टिश्यूज को ऑब्जर्व करने के लिए कि उसकी फंक्शनिंग ठीक है या नहीं, हम मेडिकल ट्रेसर यूज करते हैं। तो कहते हैं मेडिकल ट्रेसर के बारे में कि मेडिकल ट्रेसर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया। अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है तो इसका मतलब डीके होगा। एंड इज यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग टू स्टडी द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। तो ये क्या करता है, मेडिकल ट्रेसर, इसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया होता है और ये ऑर्गन्स या टिश्यूज जो होते हैं उनके फंक्शन को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कहता है आफ्टर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी the tracer is absorbed by specific tissues based on biological activity। तो अब इंट्रोडक्शन का मतलब यही है कि इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर ये ट्रेसर जो होता है वो स्पेसिफिक टिश्यू जहां पर कोई प्रॉब्लम है वहां पर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से मुराद यही है कि उसके अंदर कितनी डोज एब्जॉर्ब होगी वो स्पेसिफिक ऑर्गन पर डिपेंड करता है। फिर कहते हैं द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई emit gamma rays which are detected by imaging devices like PET। अब ये चीज अभी हमने आगे जाकर पढ़नी है। पैट का, पैट स्टैंड फॉर है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। और स्पेक्ट, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। ये हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन पैट हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसको देखेंगे कि पैट पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के जरिए हम किस तरह से जो है ट्रेस करते हैं किसी भी ऑर्गन या टिश्यूज की फंक्शनिंग को। फिर इसका डायग्नोस्टिक यूज क्या है, इट प्रोवाइड्स detailed images of processes inside the body. It helps to diagnose and monitor conditions like cancer, heart disease and neurological disorder। तो ये डिटेल इमेजेस आपको दे देता है बॉडी के अंदर की, जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे अगर बॉडी के अंदर कहीं कैंसर मौजूद है, हार्ट डिजीज है या न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर मौजूद है, तो वो भी इससे क्या हो जाते हैं, डायग्नोस हो जाते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड क्या है, तो ट्रेसर्स आर इंट्रोड्यूस वाया इंजेक्शन। तो वो जो ट्रेसर होते हैं वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके जरिए, इंजेक्शन के जरिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि ब्लड वेन्स पे लगा देते हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रेसर फैल जाता है, या इंजेक्शन के जरिए या फिर इनहेलेशन के जरिए। तो ये तीन मेथड यूज किए जाते हैं जिसे एडमिनिस्ट्रेशन मेथड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कैसे अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है, इसको इंजेस्ट करना है या इनहेल करना है। फिर तीसरा, टिश्यू एफिनिटी। ट्रेसर अक्यूमुलेट इन टिश्यूज। जो ट्रेसर होता है वो टिश्यूज में जाकर जमा हो जाता है, दैट मैच देयर बायोलॉजिकल एफिनिटी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे आपके पास जो मैलिग्नेंट पार्ट है उनके लिए डिफरेंट होगा, हार्ट के लिए डिफरेंट होगा, बोन्स के लिए डिफरेंट होगा, स्किन के लिए डिफरेंट होगा, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो न्यूक्लिया है होते हैं वो यूज किए जाते हैं। एनेबलिंग टारगेटेड इमेजिंग। तो फिर क्या होता है कि वहां से उसकी इमेजेस जो होती हैं वो आपको हासिल होती हैं। वो कैसे होती हैं, इस चीज को हम पैट स्कैनर के अंदर जाके पढ़ेंगे कि कैसे वो रेडिएशन इमिट आउट होती है और हमें उसकी इमेजेस जो होती हैं वो कंप्यूटर के ऊपर रेंडर होती हैं। फिर रिसर्च एप्लीकेशन क्या है, कि ट्रेसर्स आर आल्सो यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च टू अंडरस्टैंड डिजीज मैकेनिज्म, डेवलप न्यू ट्रीटमेंट्स एंड डायग्नोस्टिक। अब आप देखें हॉस्पिटल्स के अंदर जो नई से नई रिसर्च आती जा रही है, उस रिसर्च के अंदर एक्चुअली यही ट्रेसर यूज किए जाते हैं कि डिफरेंट आपके पास जो डिजीज है उसका मैकेनिज्म क्या है
और उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, डायग्नोस किस तरह करना है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो रिसर्च एप्लीकेशन में हम ट्रेसर के जरिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं। द चॉइस ऑफ ट्रेसर depends on the type of study and required properties half life energy of emission। तो ये कैसे आप चॉइस करते हैं कि कौन सा ट्रेसर यूज करना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी की टाइप कौन सी है, प्रॉपर्टीज क्या रिक्वायर्ड है, हाफ लाइफ है, एनर्जी ऑफ इमिशन रिक्वायर्ड है, तो फिर हम क्या करते हैं उसी हिसाब से ट्रेसर को चूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इन्होंने बताया है कि ये जो आपके पास एक्सरेज होती है या गैमा रेज है, उसका मेडिकल यूज क्या है रेडिएशन के अंदर, वो चीज यहाँ पर हमारे पास डिस्कस होती है। फिर आ जाता है नेक्स्ट। अब मैंने आपको बताया कि इस मेडिकल यूज के अंदर जो हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए डिवाइस यूज करते थे, वो था पैट स्कैनर। अब पैट स्कैनर क्या होता है, तो पिछले भी टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया, पैट स्कैनर क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। It is a powerful imaging technique that allow us for detailed observation of metabolical physiological processes within the body। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैट टेक्नोलॉजी है, ये एक पावरफुल इमेजिंग टेक्निक है जो आपकी बॉडी के अंदर डिटेल ऑब्जर्वेशन के लिए यूज की जाती है। उसके मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये कैसे काम करेगी, तो स्टेप्स इन्वॉल्विंग डायग्नोस्टिक थ्रू पैट स्कैनर। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रेडियो न्यूक्लियाइड को इंजेक्ट करना है बॉडी के अंदर। कैसे करेंगे, inject the patient with the some positron emitting nuclide such as carbon 11। अब ये कार्बन 11 रेडियो न्यूक्लियाइड है, इसको आपने क्या किया, इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया। ठीक है, the tracer travels through the blood stream and accumulates in tissues or organs which are under study। तो फिर ये कार्बन 11 ब्लड स्ट्रीम के जरिए जाएगा और उन टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा, accumulate हो जाएगा, जो अंडर स्टडीज है। फिर पॉजिट्रॉन इमिशन, रेडियोन्यूक्लाइड विद इन द ट्रेसर अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके, और इसमें क्या होगा, इमिट होगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल था। तो पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन which has the same mass as that of electron but of opposite polarity of the charge। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो ट्रेसर क्या करेगा, रेडियो एक्टिव डिके करेगा, और पॉजिट्रॉन क्या करेगा, इमिट आउट करेगा। फिर कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो ये बात हमने जब पेयर प्रोडक्शन पढ़े थे तब हमने पढ़ ली थी कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट होते तो गैमा रे फोटोन इमिट आउट होता है। यहां पर वही चीज है कि इमिटेड पॉजिट्रॉन from carbon 11 travel a short distance and they encounter electrons in the surrounding tissues। तो वो पॉजिट्रॉन जाकर बॉडी के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनसे जाके क्या करता है, कोलाइड, और कोलाइड करने के बाद क्या होता है, when the electron positron meet they annihilate each other producing gamma ray photon। अब ये फिगर जो है वो आपकी बुक के अंदर बनी हुई है कि वहां पर उन्होंने पैट की जो डायग्राम बनाई हुई है कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलते हैं और मिलने के बाद क्या करते हैं, टू gamma ray photons result from electron positron annihilation emitted with energy of 511 kilo electron volt each and travel in opposite direction to conserve momentum। तो ये दोनों जो है फोटोन जो रिलीज होते हैं वो फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, जैसा कि हमने एनिहिलेशन ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर ये जो गैमा रे है ये डिटेक्ट कैसे होता है, तो गैमा रे डिटेक्शन होती है किसके जरिए, पैट स्कैनर के जरिए। कहते हैं PET scanner consists of a ring of detectors that encircles the patient as shown in the figure। These detectors are sensitive for gamma ray detection। When the gamma ray strikes the detectors, they are converted into an electrical signal। In this process, these gamma ray photons escape the body and travel outside the body towards the ring detector that surrounds the body। अब देखिए इस पूरी बात का मकसद यही है कि जब वो गैमा रे इमिट आउट हुआ, कहां से हुआ, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के मिलने से। अब जब वो गैमा रे जो होगा वो जाएगा बॉडी से और वो बॉडी से पास होगा, तो वो फिर क्योंकि रिंग शेप में ये होता है, पैट स्कैनर रिंग शेप में, बिल्कुल जैसे हम एमआरआई वगैरह कराते हैं तो वो भी एक रिंग शेप के अंदर होता है। तो वो फिर बॉडी से एस्केप करने के बाद दूसरी साइड पर जाता है रिंग और वहां पर डिटेक्टर में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये जाते हुए जब बॉडी में से पास होता है तो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है उस बॉडी ऑर्गन या टिश्यूज की और जाकर उसकी इमेजेस फॉर्म करता है।
अब इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं? कहते हैं द स्कैनर डिटेक्ट्स साइमल्टेनियस अराइवल ऑफ मेनी पेयर्स ऑफ गामा रेज ट्रेवलिंग एट 180 डिग्री, देन इट रिकॉर्ड्स देयर टाइम ऑफ अराइवल and their spatial information. The detected signal are then processed by a computer to determine the location of annihilation event within the body. The computer then makes an image from the detected photon pair, providing insight into the body. तो अब ये क्या करेगा? आगे का काम कंप्यूटर का है, लेकिन ये सिग्नल जब वहां पर पहुंचेगा तो ये सिग्नल अपने साथ इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा उस बॉडी की, और फिर वो इंफॉर्मेशन आगे जाकर सिग्नल में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में, एंड देन वो फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगी। वो लोकेट करेगा कहाँ पर ये इनहेलेशन इवेंट हुआ था, और फिर कंप्यूटर इसकी एक इमेज फॉर्म करेगा, जो इमेज जो होगी वो आप उस बॉडी की इनसाइट को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पैट स्कैनर एक ऐसी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट कटिंग, और जो भी इनसाइड आप करने की कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही आप उसके अंदर की तमाम इमेजेस, और वो भी 3D इमेजेस होती हैं जो कि इसमें फॉर्म होती हैं, तो आप ऑर्गन्स को हर तरफ से 3 डायमेंशनली देख सकते हैं। देखने के बाद उसकी इमेजेस, और उससे ही फिर आपको कैंसर के बारे में और जो बॉडी टिश्यूज है वहां पर कौन सा जो है वो डिजीज क्रिएट हो गया, इन तमाम चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, कौन सी किस्म की रेडिएशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें फिर हम उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।